देखो देवियों, इधर देखो। हंस रहे हो? गुणसूत्र या क्या है? क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र में सबसे पहले इसके नाम की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। गुणसूत्र मतलब ऐसी संरचना जिसमें किसी भी जीवधारी का क्या स्थित होता है? गुण स्थित होता है। वो आपका, अरे हंसे जा रहे हो, क्या हो गया? किसी भी जीवधारी का क्या होता है? गुण निर्धारित होता है। वो आपका क्या कहलाएगा? गुण सूत्र। गुण मतलब क्वालिटी, सूत्र मतलब ऐसी संरचना जो कैसी होती है? धागे के समान। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो गुणसूत्र है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। वो वाला बर्गर नहीं जो तुम खाते हो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। किसने की थी? बाल बेचना है? स्ट्रासबर्गर ने। कब की थी? 1875। और इस शब्द का नाम मतलब गुणसूत्र शब्द किसने दिया? गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वॉल्टेयर ने। कब दिया? 1888 में। इतना क्लियर है? इसके बाद अब सीधे आ जाओ गुणसूत्र में। कितने भाग है इसके? सबसे ऊपर का आवरण क्या कहलाएगा? पेलिकल। जो इस सूत्र की रक्षा करता है वो क्या कहलाएगा? पेलिकल। फिर आपका आता है मैट्रिक्स, जिसमें ये धागा पूरा तैरती हुई अवस्था में पाया जाएगा, जिसमें इस धागे के समान संरचना का संघनन होगा। वही द्रव आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मतलब गुणसूत्र के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्लियर? फिर आपको आता है गुणसूत्रीय तंतु। ये जो दो धागे की समान संरचना दिखाई दे रही है, ये आपके क्या कहलाएंगे? गुणसूत्रीय तंतु। ठीक है। फिर आपका आता है क्रोमोमियर्स। ये जो कट के समान ये इस तरह की संरचना है ना, जिसमें ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? मतलब ये गहरी अभिरंजित संरचना क्या कहलाती है? क्रोमोमियर्स। ये जो आपका गुणसूत्रीय तंतु है ना, इसके अंदर ये देखो गहरी अभिरंजित संरचना है। ये जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? गहरा पार्ट, डीप पार्ट। और यही आपका क्या कहलाता है? क्रोमोमियर्स। क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम नहीं है भाई, क्रोमोमियर, क्रोमोसोम। फिर ये जो आपकी ये चौड़ी संरचना है गुणसूत्र वाली, ये एक जगह पे जब इसकी विभाजन की अवस्था आती है ना, जब ये विभाजित होने वाला, जैसे यहाँ से ये धागा आया, अब ये इनमें क्या होगा? विभाजन होगा। तो जब विभाजन होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे पतला हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पतला हो जाएगा बीच में, और यहीं से ये डिवाइड होके फिर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। तो यही जो विभाजन की अवस्था है, जहां पे ये गुणसूत्रीय तंतु बिल्कुल पतले आकार में हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय बिंदु, या इसी को हम बेटा जी बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है। मतलब संकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पतला सा रास्ता। ठीक है। तो जहां पे ये गुणसूत्र बिल्कुल पतला हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय बिंदु या प्राथमिक संकीर्णन। फिर आपको आता है द्वितीयक संकीर्णन। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? दूसरी बार जब ये फिर से विभाजन की अवस्था आएगी, फिर से ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सक्रिय पतली संरचना बनाएगा, वो आपकी क्या कहलाएगी? द्वितीयक संकीर्णन। और द्वितीयक संकीर्णन के बाद एक घुंडी के समान संरचना बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। या वो वाली सैटेलाइट नहीं है जो आकाश में होती है, ठीक है ना? ये आपकी क्या कहलाएगी? सैटेलाइट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट गुणसूत्र। ये है आपके गुणसूत्र के पार्ट। इतने गुणसूत्र के पार्ट है, ये चीज याद रखना। ठीक है।